श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हरि ओम पर जल चढ़ाने वाला ये खास दिन अब आ गया है। हरि ओम पर जल चढ़ाने का अचूक उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनकर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जिसमें से जो उपाय बहुत ही अच्छा होता है वो ही हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो चलिए, आज का जो उपाय है वो हरि ओम पर जल चढ़ाने वाला उपाय है। कैसे चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, किस तरह से आप चढ़ाएंगे, ये वही उपाय है, वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर पर हरि ओम का जल चढ़ाना है। चाहे सुबह चढ़ाएं, चाहे शाम को चढ़ाएं, किसी भी टाइम करें, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, भोलेनाथ की जो पूजा होती है उसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती है। आप किसी भी समय भोलेनाथ को जल दे सकते हैं। उनके दरबार में कभी भी पर्दा नहीं होता है, किसी भी टाइम उनको जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा नियम करना होगा। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, ये ना आपकी 24 घंटों में हर हाल में पूरी होगी। कैसे चढ़ाना है, कहाँ चढ़ाना है, सब बताऊंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इस वीडियो की, इस उपाय में हमें कोई भी वस्तु या सामग्री का यूज़ नहीं करना है। इस वीडियो की सबसे खास उपाय है कि इसमें कोई भी सामग्री हमको इकट्ठी नहीं करनी है और ना ही हमें मंदिर जाना है। इस उपाय को हम अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर अगर पास में है तो मंदिर में चले जाइए। तो आपको इस उपाय के लिए लेना क्या है, चलिए बताते हैं। आपको लेना है अपने घर का एक तावे का लोटा, शुद्ध, मतलब उसको साफ़ सुथरा धो लीजिए। धोने के बाद आपको उसमें क्या करना है, अगर आपके घर में हो सके तो गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस लोटे में डाल लीजिए और उसमें जल भर लीजिए। कहाँ से भरना है जल, हमने आपको हमेशा ही बताते हैं। जल जो है आपको अपने घर से लेकर जाना है, ठीक है। मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में कीजिए, नहीं तो घर पर ले जा सकते हैं। किसी भी समय करना है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपको लोटे में जल लेकर जाना है, कहाँ? महादेव के पास। घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाएं। मंदिर में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको खड़े होना है। आपका मुंह जो है किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा में, ठीक है। मुंह इधर रखकर आपको पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है बताते हैं। देखिए, आपको हमने कई बार बताया है कि महादेव का जो पूरा परिवार है वो इस शिवलिंग में ही विराजमान होता है। तो देखिए, आज हम फिर से बता देते हैं। जो राइट साइड होता है उधर कौन होते हैं, गणेश जी होते हैं, इधर कार्तिकेय जी होते हैं, बीच में जो है ना माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, और ये जो पूरा गोल गोल होता है ये माता का हस्त कमल होता है, और ये शिव जी होते हैं, ठीक है ना। ये 5 स्थान होते हैं। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व होता है, जो कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। पिछले जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने 5 जल चढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो मेन कारण है वो है ओम, हरिओम वाला जल चढ़ाना। तो इस हरिओम वाले जल को हम आखिर चढ़ाएंगे कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे चढ़ाना है आपको। देखिएगा, मान लीजिए ये है आपकी शिवलिंग। 1 मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठीक है। चलिएगा, देखिए, हरिओम वाला जल आपको चढ़ाने के लिए आपको करना क्या है। देखिए, आपको शुरू करना है, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जल जब भी आप चढ़ाएंगे तो जलाधारी की जो धार है वो आपकी बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको जल कहाँ से गिराना है शिवलिंग पर, उस जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, भगवान कार्तिकेय से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, भगवान कार्तिकेय से। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान से इस तरह से जल को लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोक कर माता सुख सुंदरी के स्थान पर रोकिएगा। उसके बाद आपको जाना है कहाँ, भगवान गणेश के पास। गणेश के पास जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी धार को छोड़ना नहीं है, यहीं से आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ओम बनाना है। क्या बनाना है, ओम बनाना है। ओम बनाने के बाद आप जो जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, उस जलाधारी से जल को निकालते हुए इस तरह से जाकर भगवान भोलेनाथ पर आपको जल को समर्पित करना है। देखिए, बन गया ना आपका ओम। ओम वाला जल यही कहलाता है। हरि ओम जल जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस उपाय को आपको ज़रूर
करना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको ओम बना लेना है। उसके बाद सारा जल जो है महादेव पर समर्पित कर देना है अपनी इच्छा बताते हुए। जो भी इच्छा आपकी हो, जो भी विश हो आपकी, वो आपको यहाँ पर बता देनी है। यह मुख्य बात है कि इसमें जल की धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर जल की धार टूटती है तो आपका जो उपाय है वहीं पर खंडित हो जाएगा। तो जल की धार आप लोग बिल्कुल मत तोड़िएगा। चलिए चलते हैं अपने आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपका बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, लेकिन बहुत ही कारगर है। आप ये उपाय जो है ना आपके कष्टों को दूर करने के लिए है। तो आपको करना क्या है, एक तावे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है अपने घर से। जल भरने के बाद आपको क्या करना है, महादेव के पास जाना है। मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में नहीं तो घर पर भी इस उपाय को कर लीजिएगा। चूँकि आपको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है वो शिवलिंग पर ही विराजमान होता है, तो आपको इस उपाय को है ना महादेव की सबसे प्रिय पुत्री कौन है, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी के ऊपर करना है, ठीक है। जो जल आप उसमें लेकर जाते हैं लोटे में, उस जल को आपको 2 जगह समर्पित करना है। ध्यान रहे कितनी जगह की बात की जा रही है, 2 जगह। 2 जगह आपको समर्पित करना है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। आपको एक ही बार में लोटे का जल नहीं खाली करना है। तो आपको करना कहाँ कहाँ पर है, तो देखिएगा पहला जो आपको करना है वो आपको माता अशोक सुंदरी, ये वाला स्थान जो है वो माता अशोक सुंदरी का होता है। तो इस स्थान पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए 5 बार जल को गिराना है। कितनी बार गिराना है, 5 बार आप जल को गिराएंगे। क्या बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए। आधा जल आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। उसके बाद में जो आपके पास जल बचा है उस आधे जल को महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। क्या बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए 5 बार में इस जल को भी चढ़ा देना है। आधा जल माता अशोक सुंदरी पर और आधा जल महादेव पर। ये उपाय आपकी मनोकामना को हमेशा ही पूरा करता है, ज़रूर पूरा करेगा। इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। और इस उपाय को आपको खास करके सोमवार के दिन ही करना है। किस दिन करना है, सोमवार के दिन इस उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय जो है बहुत ही आसान सा उपाय है वीडियो का। लेकिन अब आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये उपाय जो है ना आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, किसी के भी बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, बच्चों में हो, आपके किसी के भी बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का ये अचूक उपाय है। तो देखिए आपको लेना क्या है, देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारी सी आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है, संख्या में आपको 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है, 7 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। 7 बेलपत्र लेने के बाद आपको दूसरी चीज़ क्या लेनी है, दूसरी चीज़ आपको लोटे में शुद्ध जल लेना है। जल लेकर और बेलपत्र लेकर आप पहुंच जाएंगे कहाँ, महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो आप जल लेकर आए हैं उसको किसके नाम से समर्पित करना है, कैसे समर्पित करना है, चलिए जानते हैं। जल को समर्पित करना है आपको शमी पत्र शमी पत्र नहीं, जो आप बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र को, जो 7 बेल पत्र आप लाए हैं उसमें से 2 बेल पत्र आपको जल में डाल लेनी है। जल में डालने के बाद आपके पास बची कितनी है, 5 बेलपत्र। तो सबसे पहले आपको जल में डाली हुई बेलपत्र सहित जल को समर्पित करना है महादेव पर। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किस नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और आपका जो जल आप चढ़ाएंगे यहाँ पर वो जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर आपको उस जल को किसी भी पात्र में रोक लेना है, उसके बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र बची हैं उनको क्या करना है, एक बेलपत्र आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए चढ़ाना है। दूसरी भगवान गणेश के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए, तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देनी है। चौथी बेलपत्र आपको माता के हस्त कमल पर लगानी है। 5वीं बेलपत्र जो आपके पास है उसको आपको उल्टा चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग पर, अपनी इच्छा बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, ठीक है। और ये जो जल आप यहाँ से
कटोरी या किसी बर्तन में करके ला रहे हैं, उस जल का आपको क्या करना है। तो देखिए ये जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस जल को आपको रख लेना है। रखने के बाद आपके घर में कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो या किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी समस्या हो, उस व्यक्ति को उस जल को आपको थोड़ा थोड़ा करके 7 दिन तक पिलाना है। तो ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको तीसरा उपाय बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का बहुत ही अच्छा उपाय था तीसरा। चलिए नेक्स्ट उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा अब चौथा उपाय। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय जो है वो इच्छा पूर्ति उपाय है। कौन सा उपाय है, इच्छा पूर्ति उपाय है। देखिए बेल आपको दिखाई दे रहा है, क्या, बेल पत्र, लेकिन बेलपत्र की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे बेलपत्र के पेड़ की। जो बेलपत्र का पेड़ होता है ना, उसमें से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। कितनी, एक संख्या में एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को लेकर आपको बेल के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए। क्या बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र के पेड़ में ही उस बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो जल चढ़ाना है, उस जल को चढ़ाने का एक छोटा सा नियम है, वो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए जो आप जल लेकर जाएंगे, उस जल में आपको चावल के 2 दाने, किसके दाने, चावल जो होता है ना बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो, उस चावल के 2 दाने आपको डाल लेनी है। डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। वहाँ पर जाने के बाद आपको लोटे का आधा जल जो है वो बेलपत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव जी के मंदिर में। जो आधा लोटा आप बचा कर लाए हैं वो शिव जी को समर्पित कर देना है। किस नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। देखिएगा भक्तों, आपकी 24 घंटे में जो भी मनोकामना होगी 24 घंटों में आपकी ज़रूर पूरी होगी। अगर नहीं होती है तो आप इस उपाय को दोबारा से करिएगा, ज़रूर पूरी होगी। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं प्यारे से भक्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो हम यहाँ पर लाते रहेंगे पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।